हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि बिरयानी का एपिसोड 23 का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि यहाँ पर गुलमहर जो है वो मीरान के कहने पर निसा के घर वालों से बात करने के लिए जाती है। बहुत सारी मिठाइयाँ, तोहफ़े, तोहफ़े और कपड़े भी लेकर जाती है, लेकिन यहाँ पर निसा मजीद उनके तमाम तोहफ़े तोहफ़े को उनको वापस लौटा देती है। यहाँ पर जब वो मीरान को आके बताती है कि उसने मुझ पर अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए हैं, उसने ऐसे ज़ाहिर किया जैसे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर उसके मामू और उसकी वालदा निसा को समझाते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है, तुम क्यों इस तरह का रवैया जो है वो अपना रही हो। यहाँ पर वो तनवीर को जो है अपनी ज्वेलरी और कपड़े देती है, जिस पर उसकी वालदा ये तमाम चीज़ें वापस लौटा देती है, जिस पर उसकी वालदा निसा की वालदा अपनी बेटी को डांटते हुए कहती है तुम्हें इस तरीके से तोहफे नहीं देने चाहिए थे, तोहफे देने के भी कुछ आदाब होते हैं। जिस पर निसा कहती है मैंने ये तमाम उतरन नहीं दी थी, नए तोहफे तोहफ़े दिए थे। जिस पर जो है वो गुस्सा करती हैं तो वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। यहाँ पर मीरान को जो है गुलमहर बहुत अच्छे से कपड़े निकाल कर देती है और उसे कहती है तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। यहाँ पर जब वो कॉलेज में जाएगा और उससे मिलेगा तो वो ऐसा रूखा रवैया रखेगी जैसे उसे जानती ही नहीं है। कॉलेज में उसकी दोस्त जो है वो मीरान की सीट पर जाकर बैठेगी और उससे उसके हाल अहवाल और तबीयत पूछेगी। बाद में उससे पूछेगी कि आखिर तुम जो है वो क्लासेस लेते थे तो तुमने क्लासेस क्यों छोड़ दी। टीचर भी पूछेंगे कि आपने क्या निसा को इन्फॉर्म किया था, जिस पर वो कह देते हैं कि इमरजेंसी थी तो मैं चला गया था। यहाँ पर उसकी दोस्त जब पूछेगी कि तुम अपनी बीवी को भी ले आए हो, पहले तो तुम उसे रखते नहीं थे, अब क्या मजबूरी में लेकर आए हो। जिस पर वो कहते हैं मजबूरी में नहीं लेकर आए। जिस तरह निसा ने अपनी मंगनी कर ली है राशिद के साथ, इसी तरह मैंने भी अपने रिश्ते को एक दीवार और ढाल बनाकर जो है पेश कर रहा हूँ, ताकि निसा जो है वो मुझसे किसी किस्म की कोई उम्मीद या तवक्को ना रखे। अपनी दोस्त से बात करते हुए कहती है जानबूझकर मुझे तंग करने के लिए, इरिटेट करने के लिए वो अपनी बीवी को लेकर आया है। जिस पर जो है वो खामोशी इख्तियार कर लेती है। यहाँ पर उसकी वालदा निसा को समझाते हुए कहती है कि आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है, कोई मेहमान तुम्हारे घर आता है तो तुम सीधे मुंह बात नहीं करती हो, पहले तो तुम उसके पीछे पीछे सक्खर तक चली गई थी, अब जब गुलमहर आकर तुमसे मिलना चाहती है, बात करना चाहती है तो तुम्हारे साथ मसला क्या है जो तुम बात नहीं कर रही हो। मीरान की तारीफ भी करती है और फिर उसे कहती है कि गुस्सा तो तुम्हारी आंखों में भी है मीर। यहाँ पर वो उसे ये भी कहती है अपने आप को ठंडा रखो और उसके सामने जो है वो आना जाना करते रहो, खुद ही उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। वो भी निसा को समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि निसा मजीद जो है उसके घर जो है गुलमहर फिर से वापस आएगी। यहाँ पर वो मीरान को ये भी कहती है कि अगर तुम्हें लगता है कि मेरी वहाँ पर बेइज्जती होगी तो मैं वहाँ पर नहीं जाती हूँ। जबकि मीर उसे कहता है कि जिस दरवाजे को जो है आप बार बार जा रही हैं और वो दरवाज़ा बंद कर रही है, उससे भी तकलीफ़ हो रही है, मुझे भी तकलीफ़ हो रही है, लेकिन गुलमहर फिर भी यहाँ पर आएगी और सबके सामने ये बात रखेगी कि मेरी जब मीरान से शादी हुई तो हम दोनों ने इस रिश्ते को दिल से कबूल नहीं किया था। वहाँ पर राशिद भी बैठा होगा। जब वो किचन में जाएगी तो निसा मजीद उसे कहेगी आपको ये सब कुछ नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि मैंने आपका एक बहुत इज्जत और भरम रखा था इस घर में, आपको अपने घर की हकीकत सिर्फ अपने घर वालों को बतानी चाहिए थी। जो है गुलमहर उसे कहती है कि जिस तरीके से तुमने राशिद भाई को अपने लिए ढाल बनाकर पेश किया, इसी तरह मैंने मीरान को भी अपने सामने एक दीवार बनाकर सबके सामने पेश किया है। जो है अब उसके दिल में खुद ब खुद कड़वाहट कम होने लगेगी। वो यहाँ पर अपने एक स्टूडेंट की हैसियत से मीरान की डेस्क पर जाकर बैठेगी भी और उससे बातचीत करने की कोशिश भी करेगी। यहाँ पर दोनों के दरमियान जो कशीदगी है वो गुलमहर दूर करने की कोशिश करेगी। क्या वो इन दोनों की शादी करवा लेगी और नेक्स्ट एपिसोड में और क्या कुछ होता है। चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।